फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन चौपाल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे, और आज भी हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी CUET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी सब्जेक्ट का, यानी जैसे इंग्लिश होती है या हिंदी होती है या आप जनरल साइंस ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जब तक कोई टीचर आपको जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो लर्न नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको पहले पढ़ाया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जो भी वोकेबलरी है, आपको क्या करना है भाई, उन सभी को रफ नोटबुक में लिखकर रोजाना क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है, और तब जाकर वो आपको लर्न होंगे। ठीक है, तो आइए आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको फाइट करने का क्या हो भाई, शौक हो। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बेलिकोज। क्या यूज कर सकते हो, बेलिकोज। एक ऐसा पर्सन जिसको लड़ने का शौक हो उसको हम क्या कहते हैं, बेलिकोज। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा पर्सन जो विश्वास रखता हो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान है, तो उसको कहते हैं थीएस्ट। क्या कहते हैं, थीएस्ट। और एक ऐसा पर्सन जिसको बिलीव ना हो किस किस पर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एथियस्ट। ठीक है, इसको आप कहते हो नास्तिक और इसको कहते हो आस्तिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस इंजॉयमेंट। एक ऐसा पर्सन जिसको काफ़ी सेंसिबल चीज़ों में शौक हो। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती है, तो उसको कहते हैं एपिक्योर। क्या कहते हैं उसके लिए, एपिक्योर। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग। एक ऐसा पर्सन जिसको ना तो रीड करना आता हो और ना ही लिखना आता हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इलिटरेट, अनपढ़ जैसे आप कहते हो। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको ना ही तो पढ़ना है ना ही लिखना है, उसको लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, इलिटरेट। ठीक है, एक बार फिर से देखना। एक ऐसा पर्सन जिसको लड़ने का शौक हो, बेलिकोस। जो भगवान है यानी विश्वास रखता हो, उसके लिए आप थीएस्ट, आस्तिक कह सकते हो। भगवान नहीं है, ऐसा पर्सन जिसको विश्वास ना हो, तो उसके लिए एथियस्ट यानी नास्तिक, यानी भगवान को नहीं मानने वाला। सेंसियस इंजॉयमेंट यानी सेंसिबल चीज़ों में शौक रखने वाला जो पर्सन होता है, एपिक्योर कैसे कह सकते हैं अपन। एक ऐसा पर्सन जिसको ना तो रीड करना आता हो ना ही लिखना आता हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इलिटरेट। ठीक है, मतलब अनपढ़ जिसे आप कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड। एक ऐसा पर्सन जिसको किसी भी फील्ड में काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, ठीक है, या मेडिकल में हो सकता है, किसी भी चीज़ में। ठीक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वेटरन। वेटरन क्या यूज़ कर सकते हो, वेटरन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ ऑल, यानी सभी चीज़ यानी सभी लोग एक जगह अगर सहमत हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या कह सकते हो, यूनेनिमियस। यूनेनिमियस क्या कह सकते हो, यूनेमिनियस। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जैसे एकता, जिसे आप कह सकते हो, यानी किसी काम कोई करता है तो सब एक जगह हो जाते हैं, एकजुट हो जाना। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, यूएनिमियस। ठीक है, यूनेनिमियस। नेक्स्ट है वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से डिपेंड्स हो, किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर। एक ऐसा पर्सन जो एंटायरली यानी पूरी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंड हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पैरासाइट। क्या यूज़ कर सकते हो, पैरासाइट। गुड्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड। ट्रेड होता है भाई व्यापार। व्यापार करने के लिए गुड्स जो सामान होता है वो भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसको आप क्या कह सकते हो, एक्सपोर्ट। ठीक है, व्यापार करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजा जाता है, गुड्स जो जाता है उसको आप कहते हो एक्सपोर्ट। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर फॉर ट्रेड। व्यापार के लिए यानी सामान रिसीव्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है वन कंट्री, किसी कंट्री में, कहाँ से, दूसरी कंट्री से। तो ऐसे में आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो भाई,
इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हो यानी आयात और निर्यात। ठीक है, आगे चलते अपन। सिक्स्थ हमारा वन विथ लॉन्ग, वन विथ ये हो गया आई थिंक। नेक्स्ट हमारा 11th है मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ। एक ऐसा पर्सन जो खुद का मर्डर कर ले, यानी आप उसे कह सकते हो सुसाइड, जिसे आप कहते हो आत्मदाह है। ठीक है, आत्महत्या जिसे आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ मैन। एक ऐसा पर्सन यानी जो मर्डर करने वाले का क्या कर दे भाई, मर्डर कर दे, उसके लिए आप कह सकते हो होमिसाइड। देखो भाई ये जो साइड होता है ये होता है हमारा रूट वर्ड, इसके लिए आप क्या, ये क्या होता है हमारा रूट वर्ड, इसका मतलब होता है डेड, यानी मारना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी जो बच्चे को मारते हैं। ठीक है, बच्चे को मारना ये नहीं होगा। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट यानी बच्चे की जो मृत्यु होती है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वन वर्ड इन्फेंटिसाइड, यानी एक ऐसा पर्सन जो बच्चों को मार दे। ठीक है, मर्डर ऑफ, ये इसमें भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मर्डर ऑफ वंस मदर। एक ऐसा पर्सन जो खुद की माता का क्या कर दे भाई, मर्डर कर दे, उसे आप कहते हो मैट्रिसाइड। ठीक है, आप यहाँ से उठा लेना एम यानी माँ, यानी माँ को मारने वाला। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैट्रिसाइड। और मर्डर वंस फादर यानी खुद के पिता को मारने वाला, पैट्रिसाइड यानी पापा। ठीक है, यहाँ से उठा लेना। एक बार फिर से समझना, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है भाई इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें ये नहीं आएगा और मर्डर। ठीक है, ये भी नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद को मारने वाला सुसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ मैन, किसी पर्सन के मर्डर करने वाले का मर्डर करना, उसे कहते हैं होमिसाइड। मर्डर ऑफ इन्फेंट होता है भाई शिशु, यानी जो बच्चा होता है छोटा बच्चा, उसको अगर आप उसका मर्डर करते हो तो आप क्या कहलाओगे, इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस मदर, खुद की मम्मी को, माता को मारने वाला, मैट्रिसाइड। यहाँ से उठा लेना, इसके ट्रिक देख लो, एम यानी मम्मा और पी पापा। ठीक है, यानी मम्मा को मारने वाला मैट्रिसाइड और पापा को मारने वाला पैट्रिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मर्डर और ये भी यहाँ पे भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मर्डर वंस ब्रदर, खुद के भाई को मारने वाला, फ्रैट्रिसाइड। क्या होता है भाई, फ्रैट्रिसाइड, यानी खुद के भाई को मारने वाला क्या होता है भाई, फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है हमारा ए डिजीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर एंड वाटर। एक ऐसी बीमारी जो फैलती हो किससे भाई, एयर से और वाटर से, पानी और हवा से जो बीमारी फैलती है उसे कहते हैं इन्फेक्शियस। क्या कहते हैं भाई, इन्फेक्शियस। पानी जो और जो हवा होती है उससे जो बीमारी फैलती है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इन्फेक्शियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइटम्स ऑफ बिजनेस के जो आइटम होते हैं फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, यानी जो मीटिंग के दौरान जो आइटम्स गैदर्ड किए जाते हैं तो आप वहाँ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, एजेंडा। ठीक है, नेक्स्ट है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन एन अदर, यानी जैसे जासूस होते हैं, राजदूत जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री में होता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज और ट्रबल्स, यानी एक ऐसी रेमेडी, ठीक है, ऐसी रेसिपी जिसे जो कि सभी बीमारी और सभी समस्याओं का इलाज हो। ठीक है, उसे कहते हैं पेनिसिया, यानी रामबाण जिसे हम कहते हैं, रामबाण। ठीक है, यानी सभी डिजीज, कोई भी बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, उन सभी का एक सॉल्यूशन, उनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पेनिसिया, रामबाण जिसे आप कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए प्लेन फिगर विथ 8 साइड एंड एंगल्स। ठीक है, यानी एक प्लेन फिगर होता है जिसके 8 साइड होती है। ठीक है, उसको आप कहते हो ऑक्टागोन। ठीक है, 8 साइड, जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे 8 साइड्स होती है टोटल। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, यानी स्लेट टाइप में होता है जिसके चारों तरफ क्या होती है, 8 साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसको क्या कहते हैं अपन, ऑक्टागोन। ए प्लेन फिगर विथ 5 साइड्स एंड एंगल्स, यानी एक ऐसा फिगर जिसकी 5 साइड हो। ठीक है, विथ एंगल्स के साथ, एंड एंगल्स, पेंटागोन, उसे कहते हैं पेंटागोन।
ऑक्टा होता है 8, पेंटा होता है 5। ए प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स एंड एंगल्स, एक प्लेन फिगर जिसके कितनी साइड्स हो भाई, 6 साइड्स हो। हेक्सागोन, हेक्सा मीन्स 6 साइड, ठीक है। ए सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी जो चलता आता हो, मतलब जो भी हमारे पूर्वज है, ठीक है, जो कस्टम्स है, यानी उनकी जो पीढ़ी होती है, ठीक है, जिसे आप डायनेस्टी कह सकते, राजवंश जिसे आप कह सकते हो, डायनेस्टी, ठीक है। बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली, ठीक है, मतलब हमारे परिवार से जो बिलोंग करता हो, डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु इज बिलो एंड यूजुअल साइज, यानी कोई भी कुछ भी हो, पर्सन हो चाहे पौधा हो चाहे जानवर हो, जो कि क्या हो, हु इज बिलो द यूजुअल साइज, यानी नॉर्मल साइज होती है उससे छोटा हो जाता है वो, ठीक है, उसे कहते हैं वॉफ। क्या कहते हैं, वॉफ। ड्वार्फ नहीं होता, ये होता है वॉफ, ठीक है। बोना जिसे आप कह सकते हो, क्या, बोना, यानी नॉर्मल जो साइज होती है किसकी, पर्सन की, प्लांट की, एनिमल्स की, ये ना होकर, नॉर्मल साइज ना होकर इनकी साइज क्या हो जाती है, बिल्कुल छोटी रह जाती है। तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, बोना कह सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से समझना, एक ऐसा फिगर जिसके 8 साइड हो, ठीक है, एंड एंगल्स, उसको कहते हैं ऑक्टागोन। जिसकी 5 साइड हो, पेंटागोन। जिसकी 6 साइड हो, हेक्सागोन, ठीक है। जो वंस फैमिली बिलोंगिंग्स, यानी कुछ भी रूल्स वगैरह होते हैं जो अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे आप कह सकते हो डायनेस्टी, ठीक है। पर्सन हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, इनकी जो यूजुअल साइज होती है, नॉर्मल साइज होती है, वो ना होकर ये क्या हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं किसी कारण, तो उनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, वो, ठीक है। तो ये हमारी आज की आई थिंक लास्ट स्लाइड थी। तो आज की जो क्लास थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो भी वन वर्ड हमने डिस्कस किए वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चौपाल। आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। और जितना हो सके उतना आप रिवाइज करो, वीडियोस को ऑब्जर्व करो, देखो, उनको रफ कॉपी में लिखो, तब जाकर आपको लर्न होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।